क्लासेस में मैं प्रदीप स्वागत करता हूँ। साथियों, हिंदी से रिलेटेड चैप्टर में क्रम वाइज आपको ला रहा हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। साथियों, आज का आप लोग देख चुके होंगे थंबनेल में ही, टॉपिक का नाम संज्ञा है और संज्ञा के रिलेटेड जितने भी थियोरेटिकल पार्ट बनते हैं आज के क्लास में हम पूरी तरह से पढ़ेंगे और इसके बाद MCQ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। ठीक है साथियों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, जो साथी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो शेयर नहीं किए हैं दोस्तों में शेयर कर दें। साथियों, मैं जानता हूं मेरा प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा है, बट आप साथ देते रहेंगे तो मैं एक दिन ज़रूर कुछ अच्छा करूँगा। ठीक है, चलते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। संज्ञा। साथियों, जो संज्ञा है यह किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव को संज्ञा करते हैं, अर्थात संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। क्या होता है? नाम होता है। अगर परिभाषा देखा जाए संज्ञा का, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा करते हैं, अर्थात किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है। बात समझ में आ रही है? एकदम बिल्कुल परिभाषा में आपको समझ में आ रही है एक शब्द। संज्ञा एक विकारी शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों कि संज्ञा एक ऐसा शब्द है तो विकारी शब्द है, ये बात आप याद रखिएगा। संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात इनमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। विकारी मतलब जिस शब्द में परिवर्तन किया जा सके लिंग, वचन, कारक के आधार पर, उन्हीं को विकारी शब्द बोला जाता है। ठीक है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं साथियों, मैं आपको बता दूं। संज्ञा के मुख्य रूप से तो 3 प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, लेकिन आपको यदि मुख्य रूप बोलेगा तो आप 3 प्रकार लगाएंगे, यदि मुख्य रूप नहीं बोला है तो 5 प्रकार होते हैं संज्ञा के। ये बात आपको याद रखनी है। मुख्य रूप से जो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक होता है, जातिवाचक होता है और भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक होता है मुख्य रूप से, और आपका जातिवाचक होता है मुख्य रूप से, और भाववाचक होता है मुख्य रूप से। बाकी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा इन्हीं से बना है, बट यदि मुख्य रूप से बोलेगा तो आप क्या जवाब देंगे? 3 होता है। यदि संज्ञा के प्रकार बोला है तो 5 प्रकार ऑप्शन देंगे। ठीक है, और मैं आपको साथ ही साथ कुछ और टॉपिक में इससे संबंधित तथ्य में बता दूं साथियों कि जो संज्ञा है, संज्ञा के जो भेद है, सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक शब्द के अंतर्गत रचना के आधार पर जो शब्द आते हैं, रूढ़, योगी को योग रूढ़ आते हैं, और व्यक्ति उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द आता है वह तत्सम, तद्भव, विदेशी और संकर शब्द आते हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द आता है वह पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द आते हैं। और आपको बता दूं, निरर्थक शब्द के अंतर्गत जो शब्द आता है वो विकारी शब्द होता है और एक अविकारी शब्द होता है। अर्थात विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, जिसका टॉपिक और थियोरेटिकल पार्ट MCQ क्वेश्चन में आपको करा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में कि भैया सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और आज मैं संज्ञा बता रहा हूं जो विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। अविकारी शब्द कौन कौन सा होता है साथियों? अविकारी शब्द होता है क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मय आदि बोधक। आपको ये बातें सब कुछ समझ में आ चुकी होंगी, तो हम लोग चलते हैं संज्ञा के प्रकार को अच्छे से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रकार आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा आता है पहला प्रकार में? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक वस्तु, व्यक्ति एवं स्थान का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब नाम से ही क्लियर है कि कोई एक व्यक्ति, एक वस्तु, स्थान का बोध कराए उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे भैया रामायण, गंगा, होली और राम। एक प्रकार से राम क्या है? नाम है। रामायण एक ग्रंथ का नाम है, और गंगा आप एक पवित्र स्थान का भी नाम दे सकते। होली एक क्या है? विशेष नाम हो गया, मतलब त्यौहार का नाम हो गया। इस प्रकार के शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सा होता है? जातिवाचक संज्ञा जिन शब्दों में एक ही प्रकार की वस्तु,
अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार का, जैसे मैं कहूँ नदी, अब ये नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा नदी, गंगा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी या घग्गर नदी, ये सब में कुछ भी आपको नहीं बोलना, बस नदी बोलना हूँ तो नदी में सभी आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गरीब, अब मतलब कौन सा गरीब नहीं मैं बोला हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मन में कौन सा मनुष्य नहीं पूछा हूँ मैं, बस मनुष्य शब्द दिया, मतलब बहुत सारे आ जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। और सुंदर, इस प्रकार से आपके होते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिएगा अगला, भाववाचक संज्ञा क्या है। जिन शब्दों, मतलब भाव का मतलब समझ ही पा रहे होंगे आप लोग कि भाव मतलब जो फील किया जा सके, महसूस किया जा सके। जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु, गुण, धर्म, दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोटापा, घबराहट, भलाई, सुंदरता आदि, इस प्रकार के शब्दों को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ रही होंगी आप लोग। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है साथियों। द्रव्यवाचक संज्ञा है जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य मतलब पता चला आपको द्रव्य, ठीक है, जैसे आटा, पानी, तेल, चीनी, इस प्रकार के क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे सोना हुआ, चांदी हुआ, पानी, तेल, इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कौन सा होता है साथियों, जिस संज्ञा शब्दों में व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह मतलब ग्रुप, समूह मतलब ग्रुप की बात जहां करें वहां पर समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ग्रुप की बात आए, जैसे संसद, संसद में देखिए सभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, इस प्रकार क्या हो जाएगा, संसद हमारा एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सभा, सभा में देखिएगा बहुत सारे लोग आ जाएंगे, अनेकों लोग आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ सभा क्या हो जाएगा, एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। कक्षा, कक्षा में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बच्चे बच्चियां होते हैं, तो उसमें जो शब्द इंडिकेट क्या कर रहा है, ग्रुप को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है ग्रुप में, मतलब बहुत सारी संख्या इंडिकेट कर रहा है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, यह समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। गिरोह भी एक प्रकार का, गैंग या गिरोह क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, मैं आपको बताया था शुरू में ही, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद क्या होते हैं साथियों। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद भी कर लेना है भैया। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सा हो आपको मैं बताता हूं। पहले प्रकार का आता है भैया रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन कौन से आते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सके उन्हें, अर्थात जिन शब्दों के खंड कोई सार्थक शब्द न प्रकट करते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको, रूढ़ क्या होता है, मतलब सब का सीधी बात है रूढ़ के लिए कि भैया जो शब्द बना है जिसका हम अलग करके अलग न कर पाए उन्हें हम कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे जो शब्द हमेशा किसी एक विशेष अर्थ को प्रकट करे, जिसके खंड न किया जा सके, जिसका खंड न किया जा सके उन्हें ही कहते हैं रूढ़ शब्द। जैसे मैं इसको बोल सकता हूं ट्रिक के माध्यम से, जिन शब्द का संधि विच्छेद न हो, जिन शब्द का संधि विच्छेद न हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, ठीक है, इस प्रकार जैसे घोड़ा अगर संधि विच्छेद करेंगे तो आपका घोड़ा का नहीं हो पाएगा। इस प्रकार बहुत सारे शब्द जिनका संधि विच्छेद न कर पाए वो रूढ़ शब्द के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा कमल, कमल, नाक, पर, कल आदि, इन सभी का आप संधि विच्छेद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि रूढ़ शब्द क्या होता है। अब आगे आते हैं, यौगिक शब्द के बारे में जानते हैं भैया। यौगिक शब्द क्या होता है, ठीक है, ऐसे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों से बने हो या ऐसे शब्द जिनके खंड सार्थक हो उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे विद्यालय, हिमालय, पुस्तकालय। मतलब आपको मैं बता दूं, यौगिक का मतलब जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो, जिनका संधि विच्छेद हो सके उन्हें ही कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे
परिश्रम, परिधन श्रम, परिधन श्रम। तो हम क्या कर सकते हैं, इनका हम देखिएगा परिश्रम का हमने बना लिया, मतलब संधि विच्छेद कर लिया, तो आपका हो जाएगा योग, यौगिक संज्ञा। यौगिक मतलब आप समझ रहे हो, योग मतलब क्या होता है, जुड़ना। जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तभी ना योग होता है। तो बस सिंपल सी बात हो जाएगा, जिनका भैया हम संधि विच्छेद कर सके, जो दो शब्दों क्या सार्थक शब्दों से बनाया जा सके, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। बात समझ में? ट्रिक के माध्यम से भी हम जान सकते हैं इसका, जिनका संधि विच्छेद किया जा सके। ठीक है, जिनका संधि विच्छेद हो सके उन्हें ही क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक संज्ञा कहते हैं। योग रूढ़ के बारे में समझते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सार्थक अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरा से विरोध विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे पंकज, जलज, लंबोदर आदि। मतलब इसका मैं बात आपको ट्रिक बता दूं, जो शब्द यौगिक है परंतु विशेष अर्थ प्रकट करते हो, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, योग रूढ़ बोलते हैं ना। तो इसका एक अर्थ निकल कर आता भैया, मतलब बहुब्रीहि समास, जितने बहुब्रीहि समास होते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। बहुब्रीहि समास आपको किसे कहते हैं, मतलब आपको एक शब्द दिया जाएगा, वो शब्द क्या करेगा, संधि विच्छेद तो होगा लेकिन एक तीसरे शब्द की ओर इंडिकेट करेगा, तीसरा शब्द की ओर ले जाएगा, उसी को कहते हैं योग रूढ़। आपको बात समझ में आई होंगी। ठीक है, जैसे जलज, पंकज, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर, बारहसिंगा, बारह सिंह वाला अर्थात बारहसिंगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको ये बातें सब कुछ समझ में आई होंगी कि भैया संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, मैंने उसके सभी परिभाषा बताया, और उत्पत्ति के आधार पर क्या होते हैं शब्द, कितने प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ होते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग लिंग के भेद पढ़ लेंगे और वाक्य के भेद पढ़ लेंगे। इस प्रकार से संज्ञा का टॉपिक हम लोग आसानी से ख़त्म कर ले जाएंगे। ठीक है, मेरा आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना साथ बनाए रखिएगा इसी प्रकार साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।